बोलना चाहते हैं राठौड़ साहब जिंदाबाद, राज्यवर्धन जी जिंदाबाद, लेकिन बोले कैसे जब हमारी माओ, हमारी पत्नियों, हमारी बहनों की जब हम शक्ल देखते हैं। अभी वर्तमान में आप खेल मंत्री है, राजस्थान के उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसको आपने कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या स्ट्रीम में आपने सिलेक्शन करवाया हो। मोटरसाइकिल बुलेट पे निकलते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जनता जवाब तो जो देगी देगी, पहले लठ भी देगी अगर वोट मांगने जाओगे तो। आप तो डर किस बात का है, मृत्यु तो सबकी निश्चित है सर, हम भी जाएंगे कोई और भी जाएगा। व्यापार मंडल उनके घर पे सुबह से शाम तक बैठा रहा। सिर्फ राम का नाम लेने से राम राज्य नहीं बन जाता है। तो बट राजपूत बेल्ट है तो आप राजपूत बेल्ट को डुबा क्यों रहे हो। उस राजपूत बेल्ट ने आपको जिताया और 2 बजे तक 3 बजे तक मंत्री जी हार रहे थे, लेकिन जैसे हाथोज, माचवा, गोकुलपुरा, गोविंदपुरा, रावण गेट, भारत माता चौक, निवारू रोड की पेटियां खुलने लगी तो मंत्री जी जीतते गए। आज़ादी के इतने साल हो गए, उस एरिया में सीवरेज क्यों नहीं आई। आज इस जोटवाड़ा में जाट भी दुखी है, कुमाऊत भी दुखी है, जैन भी दुखी है, ब्राह्मण भी दुखी है, राजपूत समाज तो है ही। जब काम होगा ही नहीं तो अंताक्षरी खेलेंगे। थाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। नाराज हो गए तो रूस जाओ। हमारे तो मारवाड़ी में कहा जाता जो रूस जाए बिन मना लेंगे और माने तो ठीक है, नहीं जाओ अपने अपने घर कौन मना करे था। क्योंकि 60 दिन का समय दिया था जिसमें से 12 दिन चले गए हैं, 48 दिन बचे हैं। इतना जरूरी काम है, जनता से ज़्यादा जरूरी काम हो गया। तो 2028 में ये जनता भी आपको बहुत जरूरी काम बताएगी। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। एक मंत्री जी हैं जिनका नाम है राजवर्धन सिंह राठौड़ और झोटवाड़ा विधानसभा पड़ती है, उसमें अभी बड़ी चर्चाएं हैं। हाल फिलहाल में राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उनके आवास के बाहर तमाम व्यापारी बैठे, लेकिन एक युवा है जो लगातार राजवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ कहें और समाज के साथ कहें। मैंने इस समाज का जिक्र इसलिए किया है कि वो लगातार जो समाज के कामकाज की जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं और मंत्री जी से लगातार सवाल कर रहे हैं कि मंत्री जी इस इलाके को कब जो है साफ़ सफाई को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो या अन्य जो काम हैं उन पर कब खरा उतरोगे। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले आपकी निडरता को सलाम है कि कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट आप मुहिम हमारा साथ दे रहे हैं। अन्यथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहीं ना कहीं अभी दबा पड़ा है और आपको इस चीज़ का सलाम है कि आप इसको बहुत ही निडर स्वभाव से हमारी आवाज़ को झोटवाड़ा विधानसभा के गोकुलपुरा, कनकपुरा, गोविंदपुरा, माचवा, हाथोज, निवारू रोड, जोबने, रासलपुर और ग्रामीण एरिया की आवाज़ को बहुत आगे तक उठा रहे हैं। देवेंद्र जी, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी या तमाम आपने जो मुहिम छेड़ी है, चाहे सड़कों को लेकर हो या अन्य काम को लेकर हो, मंत्री जी के खिलाफ तो आप जा रहे हैं। क्योंकि जब आप समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस इलाके से जो झोटवाड़ा से हैं विधायक राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं और मंत्री भी हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, डर नहीं लगता आपको, नाराज़गी नहीं होगी आपको? डर किस बात का है। विधायक हमने बनाया है, वोट हमने दिए हैं, मंत्री हमने बनाया है, इस क्षेत्र की जनता ने मंत्री बनाया, इस क्षेत्र की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे को देख के इनको वोट दिए हैं, इस क्षेत्र की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख के इनको वोट दिए। तो डर किस बात का है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है सर, हम भी जाएंगे कोई और भी जाएगा। और अगर इस क्षेत्र के लिए चले गए तो बहुत अच्छी बात है। भगत सिंह 23 साल में चले गए थे। आज देश याद करता उनको, ऐसे ही थोड़ी ना याद करता। काम कर रहे हैं हम, समाज का काम कर रहे हैं हम, क्षेत्र का काम कर रहे हैं हम, उन महिलाओं को दर्द की आवाज़ उठा रहे हैं जो पिछले 25 सालों से विगत समस्या से जूझ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जो मंत्री हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, वर्तमान में सत्ता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको जो है आगे आना पड़ रहा है? अकेला देवेंद्र प्रताप आगे नहीं आ रहा है। देवेंद्र प्रताप के पीछे एक जनता का बहुत बड़ा हुजूम है जो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी होगा। अलग अलग चैनलों के माध्यम से काम कर रहे होते तो आज शायद आप मेरा चैनल पे इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, आपकी तरह अन्य पत्रकार हमारे साथ नहीं होते। जनता खुद जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आज अगर एक बारिश आ जाए ना, वो पूरा क्षेत्र डूब जाएगा। आपको याद होगा अगस्त 2025 में मंत्री जी जब आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा वीडियो लिया था, इधर से पानी आएगा, इधर से पानी जाएगा, ये इतना बड़ा चार्ट है। लेकिन अगर आपको इस कॉन्फिडेंस का, राहुल गांधी जी इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या हुआ। ना तो हमारी सीवरेज आई,
ना आलू से सोना आया। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ा भाव खाते, ऐसा सा इनका उद्देश्य रहता है। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता चला होगा, एक व्यापार मंडल उनके घर पे सुबह से शाम तक बैठा रहा। शाम तक लगातार बैठे रहे, लेकिन मंत्री जी मिल नहीं पाए। कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, व्यस्त था कामकाज में। लेकिन शाम को हार खा करके, यानी कि मजबूर होकर के कहें, या फिर कोई ना कोई ऐसा दबाव पड़ा होगा कि लगा कि जनता कहीं ना कहीं बड़े तौर पर नाराज है, तो उसके बाद मंत्री जी मिलते हैं। सिर्फ राम का नाम लेने से राम राज्य नहीं बन जाता है। राम की तरह अनुसरण करना पड़ता है, राम की तरह नीति के तहत राज्य चलाना पड़ता है। अगर आपकी प्रजा दुखी है, आप सारे काम छोड़ के वहाँ आते। पूरे दिन दोपहर में 45 डिग्री टेम्परेचर पे बैठ के देखो मंत्री जी एक दिन, कभी आप बैठे नहीं हो, तभी आपको पता नहीं है दर्द क्या है। उन व्यापारियों का क्या दर्द था आप नहीं समझ सकते हो। 9 घंटे 7 घंटे भरी दोपहर में बैठे हो, आप शाम को 7 बजे उनसे मिल रहे हो। इतना जरूरी काम है, जनता से ज़्यादा जरूरी काम हो गया। तो 2028 में ये जनता भी आपको बहुत जरूरी काम बताएगी, तब ये जनता आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। देवेंद्र जी लगातार वो सांसद बने हैं और बड़े मार्जिन के साथ में वोटों से जीते हैं विधानसभा में। क्या लग रहा है कि जब वो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, लगातार मंत्री हैं, सत्ता में हैं और पावरफुल माने जाते हैं, क्या लग रहा है कि हार पाएंगे? ऐसा लग रहा है कि आपको नाराज़गी जनता की उनको दिख पाएगी? क्योंकि झोटवाड़ा विधानसभा की बात करें तो ज़्यादातर एक कहें तो राजपूत समाज के ही वोट हैं और वो ज़्यादातर कंटिन्यू उन्हीं के पास जाते हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। आपने कहा राजपूत समाज, आप एक बार मेरे साथ क्षेत्र में चलिएगा, मैं राजपूत महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से या बुजुर्गों से वो स्टेटमेंट क्लियर करवाऊंगा जो उन्होंने चुनाव के वक्त कहे थे और आज पूरे 2.5 साल होने के वक्त के, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। उनको वो कहीं ना कहीं हाथोज, माचवा, गोविंदपुरा, कालवट, ये कहीं ऐसा कहा जाता है राजपूत बेल्ट है। तो बट राजपूत बेल्ट है तो आप राजपूत बेल्ट को डुबा क्यों रहे हो? उस राजपूत बेल्ट ने आपको जिताया और आप इसका चुनाव परिणाम में देख सकते हैं। 1:30-2 बजे तक, 3 बजे तक मंत्री जी हार रहे थे, लेकिन जैसे हाथोज, माचवा, गोकुलपुरा, गोविंदपुरा, रावण गेट, भारत माता चौक, निवारू रोड की पेटियां खुलने लगी तो मंत्री जी जीतते गए और जिताया भी इतने 50,000 के मार्जिन से। वो जनता आई कहाँ से थी? वो यही जनता है जिसको मंत्री जी डुबो रहे हैं, जिसको मंत्री जी सीवरेज नहीं दे रहे, जिसको मंत्री जी रोड नहीं दे रहे। आज एक कंटेनर यार्ड है, कनकपुरा स्टेशन के पास में है, उस कंटेनर यार्ड की जरूरत क्या है? हमें ये समझ में नहीं आता। एक रिहायशी क्षेत्र में क्यों आपने कमर्शियल गतिविधि चला रखी है? 20 चक्का बड़े बड़े ट्रक वहाँ चलते हैं। रात को नशा इतने व्याप्त रूप में वहाँ बिकता है, उस एरिया की औरतें बाहर नहीं निकल सकती, उस एरिया की 16 से 22 साल की लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती है। कल को कोई अनहोनी हो गई, क्या जिम्मेदारी लेंगे? इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी कि कार्य शुरू हो गया कंटेनर यार्ड। आप तारीख दीजिए कब तक हट जाएगा? हमारे पास वो पेपर भी है जिसको इसी कंटेनर यार्ड को इसी वर्ष 3 साल की लीज पे दिया गया है। तो अगर लीज पे दिया गया है तो कब हटेगा? नहीं दिया गया है तो कब हटेगा? कनकपुरा स्टेशन है, राजपूत समाज ये कहते हैं, राजपूत समाज के नाम पे ये जीत के आए हैं। कनकपुरा स्टेशन का 90% उपयोग राजपूत समाज करता है। उस स्टेशन की हालत देखिए। झोटवाड़ा विधानसभा में 4,02,675 वोट है, वहीं जगतपुरा में मात्र 2 लाख वोट है। इतनी बड़ी विधानसभा में आपके स्टेशन, आपके एरिया की हालत ऐसे है जैसे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब की जस की तस पड़ी। रोडें नहीं है, सीवरेज नहीं है। आप एक साथ रहिए, आज आज़ादी के इतने साल हो गए, उस एरिया में सीवरेज क्यों नहीं आई? ठीक है, आपसे पहले भी कोई मंत्री था, लेकिन वो मंत्री आप स्वयं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, अभी सरकार के एक ही टेबल पे हैं। सत्ता भी आपका, पक्ष भी आपका, अधिकारी भी आपके, सिस्टम भी आपका। तो आपको कौन मना कर रहा है उस एरिया में रोड देने से, उस एरिया में सीवरेज देने से? आप जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी की हालत देखेंगे ना, कह नहीं सकते वो जेडी अप्रूव्ड है। तो क्या लग रहा है मंत्री जी की चल नहीं रही है सरकार में? चलती तो काम होते ना सर, चलती तो काम होते ना। आम जनता को बेवकूफ़ बनाया है, ये तो आम जनता उनको 2028 के आगामी चुनाव में बता देगी। हम स्वयं जिंदाबाद बोलना चाहते हैं, राठौड़ साहब जिंदाबाद, राज्यवर्धन जी जिंदाबाद, लेकिन बोले कैसे? जब हमारी माँओं, हमारी पत्नियों, हमारी बहनों की जब हम शक्ल देखते हैं, जब वो बारिश के दिनों में या आम दिनों में वो धूल मिट्टी से निकलती है, छोटे छोटे बच्चे जो अपने इस एरिया में साइकिल नहीं चला पाते हैं। झोटवाड़ा कहने को तो बहुत बड़ी राजपूत बेल्ट है या जाटों का क्षेत्र है, लेकिन दोनों ही समाज दुखी है। आज इस झोटवाड़ा में जाट भी दुखी है, कुमाऊत भी दुखी है, जैन भी दुखी है, ब्राह्मण भी दुखी है। राजपूत समाज तो है ही कि जिन्होंने हमेशा राजपूत समाज ने जिताया और हर एक व्यक्ति ने डुबाया है, हर एक व्यक्ति ने डुबाया। जनता वोट तो बार बार उन्हीं को दे रही है। पिछले 10 सालों में जनता ने वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को।
पिछले चुनाव 2000 जो हुआ था उसमें जनता ने वोट दिया था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो रावण गेट में सभा करके गए थे। नहीं तो जनता को तो पता था ऐसे सांसद जिन्होंने 10 साल काम नहीं किया वो ऐसे विधायक क्या काम करेंगे। लेकिन हम लोग स्वयं राम के अनुयायी है, हमारे घरों में राम की पूजा होती है, ये देख के हमने दिया। लेकिन ये वास्तविकता है कि इनको अगर ये राम का नाम ले रहे हैं तो इनको राम का अनुसरण भी करना पड़ेगा। राम की नीति थी प्रजा सुखी रहे, राम की नियति थी कैसे भी करके मैं प्रजा को सुखी रखूं। राम का निष्पादन करने का तरीका था कि मेरी प्रजा कैसे ना कैसे किसी भी तरीके से सुखी रहे, और उस चीज़ के लिए करते थे। तभी आज इतने हजारों वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये धरती पे राम को पूजा जाता है। एक मंत्री का भी होना चाहिए कि अगर आप राम का अनुसरण कर रहे हो तो आपको काम करना होगा। सर, हम लोग आपसे करोड़ों रुपए जमीन जायदाद नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वो मांग रहे हैं मूलभूत सुविधा, जिसको सीवरेज, ड्रेनेज, रोड और कंटेनर यार्ड हटाना कहते हैं। आज निवारू रोड पे मैं आपको बता नहीं सकता, निवारू रोड, कालवाड़ रोड, इनकी हालत क्या है। कालवाड़ रोड कहने को तो नागौर फलोदी हाईवे है। मैं आपसे विनती करूंगा 6 बजे के आसपास किधर से भी जाइएगा, या तो कालवाड़ रोड टूवर्ड्स जयपुर और टूवर्ड्स जयपुर टू कालवाड़ रोड, अगर आप 1 घंटे में भी पार हो जाए ना सर, मेरा नाम बदल दीजिएगा। हाईवे की हालत है, और उस एरिया की हालत है जो 2 बार सांसद रह चुका है, 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है केंद्र में, और अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है इनसे, लेकिन जब जनता के घर पे जाता हूँ तो उनसे दुख होता है। जब 17,000 घरों में मैं जा चुका हूँ, और अभी भी रोज़ 2 से 3 घंटे हर घर में जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनसे बात करते हुए इन सबको कोसते हैं, सबको। तो क्या लग रहा है फिर काम कौन सा कर रहे हैं मंत्री जी? उद्योग मंत्रालय उनके पास में है, उद्योग मंत्रालय से भी जुड़ी हुई कई ऐसी खबरें आती हैं, क्योंकि अभी गैस क्राइसिस चला तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया। कई जो है व्यापारी वर्ग परेशान रहे, उनकी इंडस्ट्री ठप हो गई। काम मंत्री जी 2 ही कर रहे हैं। एक तो जो बचपन से वो सीखते हैं रील बनाना, और अभी वर्तमान में वो अंताक्षरी बहुत खेल रहे हैं। जब काम होगा ही नहीं तो अंताक्षरी खेलेंगे। ठाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके। बड़ा वायरल हुआ था पार्क के अंदर। हाँ तो होगा ही ना, आम जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, उनको सब दिखता है। अभी मैंने क्या कहा, ठाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके। प्रभु का नाम, काम तो है नहीं, प्रभु का नाम लेके अंताक्षरी शुरू कर दो। गैस किल्लत आई, माननीय भजनलाल जी, आदरणीय दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी और अन्य सरकार के सभी मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश में कोई किल्लत नहीं है। बट एक उद्योग मंत्री से आपको सुनने को मिला कभी? कोई बयान ही नहीं है उनका सामने। तो बस, तो आप सोच ली प्रदेश। अभी तो ये एक विधानसभा का दुर्भाग्य था, अब जोटवाड़ा का भी क्या दुर्भाग्य है। ये तो भलाओ मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर गैस क्राइसिस नहीं आने दी है, जैसे तैसे भी उन्होंने मैनेज किया। लेकिन एक मोरल ड्यूटी होती है एक मंत्री की कि कैमरे पे आए, आप व्यक्तिगत नहीं पहुंच सकते, जनता के सामने उसको बोलें कि ये नहीं है। और वास्तविकता में आज छोटे MSME या बहुत छोटे उद्योग जो गैस पे चलते थे वो भी बंद है, बाहर नहीं आ रहा। ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन बहुत सारे उद्योग है जो बंद है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते भी होंगे कि बहुत सारी ऐसे फैक्ट्री जयपुर के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जो LPG गैस पे चलती थी, वो भी बंद है। और गैस किल्लत की वजह से आपने देखा होगा भी होटल इंडस्ट्रीज़ के भी प्राइस रेस बढ़ गए हैं। बहुत सारी समस्या है। प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि क्या सारी जिम्मेदारी मंत्री की है क्या? विधायक तो देखो आते जाते रहेंगे, राजस्थान में घने विधायक आए घने जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुराने विधायक भी ऐसे हैं, राजेंद्र राठौड़ है, आपके किरोड़ी लाल मीणा जी है, फिर बहुत सारे ऐसे हैं, बाबू सिंह राठौड़ है, जो 7-7 बार से विधायक हैं। ये क्यों विधायक है? क्योंकि इनके गेट सुबह जनता के लिए खुल जाते हैं और 24 घंटे खुले रहते हैं। तो क्या लग रहा है राजवर्धन सिंह राठौड़ के नहीं खुलते? जोटवाड़ा विधानसभा राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा, जिसके वोटर है 4,02,675, 461 बूथ। उस विधानसभा को सिर्फ एक मंगलवार दिया गया, सुबह 9 से 10 बजे तक का। एक मंगलवार में आप 4 लाख लोगों को कैसे निपटारा करेंगे? उसके अंदर भी अगर कोई वहां जाता है, चलो चलो हो गया, आप 10 सेकंड के अंदर कैसे आप अपनी समस्या को मंत्री जी को बताएंगे? एक पूरा दिन होना चाहिए, एक नहीं, मैं तो कहता हूँ 7 दिन में, पूरे 7 दिन जनता के लिए होनी चाहिए, तभी आप भविष्य में दोबारा आ पाएंगे। नहीं तो हमारी तरफ से तो राम राम अभी से आपको। लेकिन देवेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पार्षदों के होते हैं, लेकिन मंत्री जी उस काम को कैसे करवा पाएंगे? आरोप तो सीधे मंत्री जी पर लगते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा कि क्या कहते हैं उसको, हैक कर लिया गया है। तो माननीय मंत्री जी द्वारा पार्षदों के सभी कार्य को हैक कर लिया गया। आप मंत्री जी के फेसबुक प्रोफाइल देखिएगा या इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखिएगा या उनका व्हाट्सएप चैट, जिस पे क्लियरली लिखा है आज मंत्री जी ने फलाना फलाना कॉलोनियों में लाइटें लगाई।
मतलब राजस्थान के विधायक का दुर्भाग्य देखिए, या हमारा दुर्भाग्य कहें विधायक का, तो हम क्या कहें कि जो लाइट काम पार्षदों को करना होता है वो विधायक कर रहे हैं। पार्षदों के पास जाओ, लाइट है सर, पूछ के बताता हूँ। सबसे उससे बड़ी बात, ये कॉलोनी का नाम तो लिख देते हैं कि कृष्णा विहार कॉलोनी में या गोविंदम ग्रीन सिटी कॉलोनी में लाइटें लगी, जहाँ पे कॉलोनी में खंबे तो होते हैं 40, लाइटें लगाते हैं एक पे और क्रेडिट ले जाते हैं पूरा। एक ऐसी कॉलोनी है जो मैं आपको बताऊंगा, वार्ड 46 में वो पड़ती है, मैं आपको उसकी फोटो पिक्चर भी शेयर करूंगा, जिस पे लिखा हुआ है कि रोड का कार्य माननीय मंत्री जी राज्यवर्धन जी के कार्यकाल में नवंबर 2025 को हुआ। सर आज तक रोड नहीं डली उस पर, आज तक रोड नहीं डली। आज तक रोड नहीं डली है, उस पर लिखा हुआ है नवंबर 2025 में ये कार्य संपूर्ण हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही होगा, और इनका इंस्टाग्राम सोशल मीडिया कुछ और ही चीज़ कहती है। लेकिन अब जो राजवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थक हैं, लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की पोस्टरबाजी और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं मंत्री जी के खिलाफ। आप मौका देते तो शायद मौका ही मत दो ना, क्यों किसी को बोलने का मौका दे रहे हो? हम जनता की आवाज़ है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, आपको डर है आगामी नगर निगम चुनाव का, आपको डर है आगामी विधानसभा चुनाव का कि जनता जागरूक हो रही है। देवेंद्र प्रताप जनता को जागरूक कर रहा है, देवेंद्र प्रताप के साथ जनता है। तभी माननीय मंत्री जी के अगर 2025 में हनुमान चालीसा हुई थी, तभी अभी पिछले 10 दिन पहले 1000 के करीब लोगों ने माननीय मंत्री जी के रोड पे मोर्चा खोला था 2-3 जगह। देवेंद्र प्रताप के साथ जनता है, और आपको इस बात का डर है कि जो आम जनता सिर्फ 3 चीजें मांग रही है आपसे, 4, ड्रेनेज, सीवरेज, रोड, कंटेनर यार्ड को हटाओ, कनकपुरा का विस्तार करो, रेलवे स्टेशन का निवारू रोड को बनाओ। अगर इसमें हम आपके विरोधी हैं तो अभी भी हैं और आगे तक भी रहेंगे जब तक ये काम नहीं हो जाता। झोटवाड़ा विधानसभा, जहां से 3 प्रत्याशी बड़े तौर पर लड़ रहे थे, राजवर्धन सिंह राठौड़ तो स्वयं थे ही, उसके साथ साथ में आशु सिंह सूरपुरा हैं और अभिषेक चौधरी जो लोहागढ़ से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बड़े मार्जिन से यहां पर उन्होंने फाइट करी। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आशु सिंह सूरपुरा टक्कर दे सकते थे राजवर्धन सिंह राठौड़ को, या अभिषेक चौधरी दे सकते थे? कहीं ना कहीं जातिगत वोट का फर्क पड़ा है। देखो, चुनाव में सदैव जातिगत वोटों का निर्णय रहा है, लेकिन माननीय राज्यवर्धन जी सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी के नाम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर जीते हैं। बाकी अभिषेक चौधरी भी अपने आप में मजबूत व्यक्तित्व रखते हैं। आशु सिंह सुरपुरा ने भी प्रदेश में बहुत अच्छे विधानसभा के अंदर भी अपने स्तर पे बहुत काम किए। तीनों ही नेता आपस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन राज्यवर्धन जी को सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने का दिन, समय, महीने, साल ये अधिकार प्राप्त हुआ। उसके अगर आप काम की समीक्षा करेंगे ना, तो सर वो बिल्कुल भी नहीं। आप एज ए सांसद आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि हम आपके वाहवाही करें? एज ए कैबिनेट मिनिस्टर आपने कौन सा ऐसे राजस्थान के खिलाड़ी को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया? ऐसे भी वर्तमान में आप खेल मंत्री है, राजस्थान के उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसको आपने कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या स्ट्रीम में आपने सिलेक्शन करवाया हो। ऐसा कौन सा उद्योग है जो आपने बड़े स्तर पे उसको कर दिया हो? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं। खैर, ये मेरे आंतरिक क्षेत्र में नहीं आते। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, रोड, सीवरेज, ड्रेनेज, कनकपुरा स्टेशन का विस्तार और कंटेनर यार्ड को तो हटाना ही हटाना है सर। तो क्या लग रहा है कि देवेंद्र प्रताप सिंह जो है आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे विरोध करके? चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य पहले भी नहीं था, चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य आज भी नहीं है। आज भी, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और आगे भविष्य में भी ये देवेंद्र प्रताप सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज़ उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ जनता के कार्य करने के लिए समर्पित रहेगा। इस देवेंद्र प्रताप ने पुराने क्रांतिकारियों का अनुसरण किया है, किसी राजनेता का अनुसरण नहीं किया। और क्रांतिकारियों ने सदैव सिर्फ जनता और देश की सेवा के लिए कार्य करे। लेकिन क्रांतिकारियों को बहुत जो है दुख झेलने पड़े हैं, बहुत समस्या झेलनी पड़ी है, क्योंकि क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया है। बहुत विरोध करते हैं तो बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है। आप मंत्री जी के खिलाफ जा रहे हैं, मंत्री जी की कमियों को गिना रहे हैं, मंत्री जी की जो एरिया है, विधानसभा है, उसमें जो समस्याएं हैं तमाम उनको बता रहे हैं। मंत्री जी नाराज हो गए तो आपको बहुत समस्या आ सकती है। नाराज हो गए तो रूस जाओ। हमारे तो मारवाड़ी में कहा जाता है, जो रूस जाए बिन मना लेंगे, और माने तो ठीक है, नहीं जाओ अपने अपने घर कौन मना करे था ने। माँ कहती कोई लाड को नहीं साहब। मैं विधायक जी को बड़े प्रेम से, सप्रेम हमने जिताया था, उम्मीदों के साथ जिताया था, योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे जिताया था। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो, आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम खराब कर रहे हो। आपने 2.5 साल तो निकाल दिए। आपके घर के चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी रोडें, सीवरेज, हाई टेंशन लाइन भी हट चुकी है, लेकिन आपने कमिटमेंट किया था आम जनता को, अभी तक नहीं हुआ। मंत्री जी का एक स्टेटमेंट था जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो मंगलम सिटी में दिया था कि ये रोड तो मैं कभी भी उद्योगपतियों से बना दूंगा, इसके लिए मुझे चुनाव जीतने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप चुनाव भी जीत चुके हैं,
उद्योग मंत्रालय भी आप संभाल रहे हैं, उद्योगपति भी आपके साथ बैठ रहे हैं, लेकिन मंगलम सिटी की रोड नहीं आई है। सिर्फ हवा हवाई चल रही थी। बिल्कुल मैं कह तो रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। क्या है काम होता, आप स्वयं जाइए, एक एक झोटवाड़ा की जनता से एक एक घर में जाके आप फीडबैक लीजिए। कुछ उन्होंने गिने चुने 20 कार्यकर्ता अपने रख रखे हैं, जिनका एक ही काम है कि उनके फेसबुक पोस्ट पे लिखना है जय हो जननायक, कर्नल साहब जिंदाबाद। इसके अलावा उन लोगों को कोई काम नहीं है। और वही कार्यकर्ता है जिन्होंने आज झोटवाड़ा की जनता को भ्रमित कर रखा है। लेकिन ये देवेंद्र प्रताप की जिम्मेदारी है उन कार्यकर्ताओं का नाम, उन कार्यकर्ताओं का पद आम जनता तक पहुंचाता हूं और उनके बारे में बताता हूं कि माननीय मंत्री जी के साथ ये कार्यकर्ता भी आपके वो हैं जो आपके तक मूलभूत सुविधा नहीं आ रही। आपने भी कहा कि क्रांतिकारी जेल में चले जाते हैं, तब की जेल लोहे के सलाखों के पीछे होती थी, अभी वर्तमान हम जेल में ही हैं सर। मानसून के दिनों में हम घर से बाहर नहीं आ पाते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं बाहर नहीं जा पाती है, दुकानदार खुद की दुकान में नहीं जा पाता है, ग्राहक उसकी दुकान में नहीं जा पाता है, व्यापार ठप हो जाता है। आज 3-2.5 साल तो हो गए, 2-3 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, इनके पास फिर बहाना हो जाएगा। जब ये इतने बड़े पावरफुल नेता है तो इनको डिफ्यूज कौन कर रहा है? इनके तार कहाँ से निकल रहे हैं? क्यों इनको कोई काम के लिए मना कर रहा है? और ये कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा चैलेंज है, आप रोड सीवरेज ला के दीजिए, गोकुलपुरा, कनकपुरा, गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, निवारू रोड, हाथोज, माचो में ये देवेंद्र प्रताप सिंह स्वयं आपको कंधों पे बैठा के इन एरिया में घुमाएगा, अन्यथा राम राम साहब। आप कह रहे हैं कि मंत्री जी निकलते विकलते नहीं, वो तो रात को 12 बजे निकलते हैं और तमाम अधिकारियों के साथ में मोटरसाइकिल बुलेट पे निकलते हैं। वीडियो वायरल हुआ था उनका। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? रात को 12 बजे उनकी रील के माध्यम से पता चला कि वो निकले। एक जननेता होता है ना, आप दिन में निकलिए, आपके स्वागत के लिए लोग खड़े रहते हैं। आपको किस बात का डर है कि आप रात को निकल रहे हो? आपको डर इस बात का है कि जनता आपको पकड़ लेगी कि माननीय मंत्री जी आपने कहा था सीवरेज चाहिए, माननीय मंत्री जी आपने कहा था रोड चाहिए, माननीय मंत्री जी आपने कहा था कंटेनर यार्ड हटेगा, माननीय मंत्री जी आपने कहा था कनकपुरा स्टेशन का उद्धार होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आप इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। देवेंद्र जी, मेरा एक सवाल और है, जो मैंने कमेंट में देखा और आपकी पोस्ट देखी और राजवर्धन सिंह राठौड़ की भी पोस्ट देखी, उनमें कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट थे। वो कह रहे हैं, कई कमेंट ऐसे थे कि देवेंद्र प्रताप सिंह की कोई पर्सनल दुश्मनी है राजवर्धन सिंह राठौड़ से, या फिर आपसे कोई मिलना चाह रहे थे, या आप मिलना चाह रहे थे उनसे, जो आपका कामकाज नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ है? सब मान तो कोई बेटी कन बनी, माँ का टाबर बड़ा है, माँ का टाबर तो अभी 8-8 साल 9-9 साल का है, जो बाहू पर्सनली दुश्मनी का अड्डा में। दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मंत्री जी के कार्यालय में गए हैं, मुलाकात की उन्होंने? बिल्कुल मुलाकात की हुई है, लेकिन काम नहीं हुआ, तब हम विरोध में आए हैं। ऐसा नहीं है हम विरोध में इसलिए नहीं आए हैं, हम अपनी मांग आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसको आप विरोध कहते हो ना, ये मांग है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ आते हैं, आपका स्टाफ कह देता आप नहीं हो, हम बाहर निकलते हैं, दूसरा आपको मिला देता है। ये सब बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। मंत्री जी से मिलना नहीं मिलना हमारा उद्देश्य नहीं है। मंत्री जी को मैं रोज़ फेसबुक पे देखता हूँ, उनको मिलके मैं क्या ही करूँगा। मंत्री जी को मैं रोज़ इंस्टाग्राम पे देखता हूँ। दिक्कत हमें ये आ रही है कि आपको जो काम दिया हुआ है, आपने एक प्रण लिया था, इस जनता को आपने वचन दिया था, तो आप जिस राम का अनुसरण करते हैं, भगवान का, जिस अयोध्या जी आप नाम लेते हैं, मेरा है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। सर, यहाँ तो वचन भी जा रहे हैं, आपके तो वचन जा रहे हैं, प्राण इस जनता के जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? हमारा एक ही उद्देश्य है, जिसको आप विरोध कह रहे हो ना, ये आम जनता की मांग है। मैं आपके चैनल के माध्यम के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसी मुहिम के साथ। सिर्फ और सिर्फ मांग है, और इसी मांग को पूरा करने के लिए हम अंत तक जुड़े रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देता हूँ कि 60 दिन का समय दिया था, जिसमें से 12 दिन चले गए हैं, 48 दिन बचे हैं। 61वें दिन ठीक आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे मंत्री जी। आप आते हैं तो ठीक है, जान तो जानी है तो जाएगी, ऐसे भी जा रही है तो कुछ लोगों के लिए करके जाएगी। परिवार में कौन? मैं हूँ, पिताजी, मैं हूँ, माँ है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, बस। पिताजी, फैमिली वगैरह किस तरीके से काम? पिताजी थे मेरे आदरणीय श्री हिम्मत सिंह जी, और दादो सा श्री पृथ्वी सिंह जी, ये एनबीसी में मजदूरी किया करते थे। उन्हीं के काले हाथ, उन्हीं के संघर्ष को देख के हमने संघर्ष करना सीखा है। तो आपको डर नहीं लगता कि मजदूर का बेटा आवाज़ उठा रहा है तो मजदूरों की आवाज़ तो वैसे ही दबा दी जाती है? इस देश को मजदूरों ने ही बनाया है, वर्तमान में भी इस देश को मजदूर ही चला रहे हैं। फ़र्क इतना है, वो फैक्ट्री में चला रहे हैं, हम उनकी आवाज़ को बाहर तक मीडिया चैनल के माध्यम से मंत्री जी के कान तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस देश को 2 ही लोग चला रहे हैं, किसान और मजदूर। इन दोनों को जिस दिन आप पूछना छोड़ देंगे, इनके कार्य करना छोड़ देंगे, तो उस दिन से आपकी सत्ता चली जाएगी सर।
आपका मैंने गांव की अगर मैंने जिक्र करूं तो समझ में आया कि राजनीति और जो खुले तौर पर जो विरोध करना होता है गलत चीज़ों का, वो शुरू से ही चला जा रहा है। 4-5 विधायक दिए आपके गांव में। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव से विधायक आए हैं, श्रीमान राजेंद्र गुड़ा, श्रीमान रणवीर सिंह गुड़ा और वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं पोंक से, और आदरणीय श्री रघुनंदन सिंह जी गुड़ा पोंक, जो मेरे मार्गदर्शक है, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से मिला उन तक हमारी जोटवाड़ा जन समस्या की आवाज़ को उठाया, बात करी, उनको बताया कि सब काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों को, हमारे पूरे गांव में सिर्फ एक ही चीज़ हमने सीखी है कि किसी के साथ भी कोई भी बुरा हो ना, तुरंत खड़े हो जाओ, उसको बोलो। देखो, मरना तो सबको है। आज मैं रोड पे चल रहा हूँ, मर जाऊँ, क्या भरोसा। लेकिन अगर मैं मेरी जनता के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए या हमारी जोटवाड़ा विधानसभा के लिए कुछ कर जाऊँ, पद की लालसा हमें कभी नहीं है। पद ना हमें आज चाहिए, ना आगे चाहिए होगा। चुनाव हमें ना आज लड़ना, ना हमें आगे लड़ना है। हमें जो मांग है, हम उस पर अडीग हैं और मरते दम तक अडीग हैं उस पर। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला, पंचायती चुनाव भी है, 28 में चुनाव है, झोटवाड़ा विधानसभा की जनता जवाब देगी? क्योंकि ज़्यादातर दो ही वर्ग वहाँ पर हैं, दो ही समाज ज़्यादातर हैं। जाट बहुमूल्य इलाका है, राजपूत बहुमूल्य इलाका है, वोट ज़्यादातर जातिगत ही पड़ते हैं वहाँ पर। जनता जवाब तो जो देगी देगी, पहले लठ भी देगी अगर वोट मांगने जाओगे तो। आप जिन माताओं को, बहनों को, जिन बच्चों को आपने पानी में डुबो रखा है, जिन परिवार के बुजुर्गों को आप धूल खिलवा रहे हो, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो कहाँ से वोट देंगे? वो लठ ही देंगे। तो दुर्भाग्य है झोटवाड़ा विधानसभा का। आप देखिए, मैं कंपेयर करता हूँ विद्याधर नगर विधानसभा से। माननीय दिया कुमारी जी भी और माननीय मंत्री जी भी एक ही समय पे दोनों चुनाव लड़े, एक ही समय पे जीते, एक ही समय पे कैबिनेट में आए। पद थोड़ा अलग हो सकता है। दिया कुमारी जी ने 1.5 साल के भीतर सिक्कर रोड पे ड्रेनेज की व्यवस्था कर दी है। ये अपने आप में राम का अनुसरण है। वो कच्छावा वंश के कहते हैं तो वो है कि उन्होंने कहा, वो किया। सिक्कर रोड और कालवाड़ रोड, दो ऐसी रोडें हुआ करती थी आज से 2-3 साल पहले, जो सबसे ज़्यादा पानी में डूबा करती थी। लेकिन आज सिक्कर रोड में बिल्कुल पानी का जाम नहीं होता है। वर्तमान में सिक्कर रोड पे 13,000 करोड़ से टोडी मोड़ तक मेट्रो फेज 2 का प्लान सक्सेस अप्रूव हो चुका है माननीय मोदी जी द्वारा। क्या जोटवाड़ा में आज तक ये जितने विधायक हैं, सांसद हैं, इनके बस की नहीं है कि गोविंदपुरा माचवा तक लिया है, निवारू रोड तक लिया है, या सिरसी मोड़ तक मेट्रो लेके आ जाए? क्यों? हम लोग इस क्षेत्र के निवासी नहीं है क्या? हम प्रदेश की सरकार में हिस्सा नहीं देते, हम प्रदेश की सरकार को टैक्स नहीं देते, हम प्रदेश की सरकार को वोट नहीं देते, हम क्या नहीं करते हैं? मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार के समक्ष बात तभी रखी जाएगी ना जब कोई विधायक बोलेगा। तो हमें तो, अगर आपने बोला है तो आप उसका जनता के पटल पे रख दे कि मैंने मेट्रो के लिए बोला, नहीं मिली, तो बोला ही नहीं होगा आपने। हम तो यही नहीं, इनसे पुराने वाले भी सब ऐसे ही हैं। अंतिम सवाल पूछूंगा। आप पोस्टर लगा रहे हैं, आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, विरोध के पोस्टर लगातार आपने लगाए पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ गए, लेकिन कुछ जो है उनके लोगों ने आपके पोस्टर फाड़े। क्या लग रहा है ये पोस्टरबाजी की लड़ाई से आपका विरोध जो है मंत्री जी तक पहुँच गया? देखो सर, पोस्टर हमने लगाए थे जनता की जागरूकता के लिए कि साहब ये वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने आपको वचन दिया था और काम नहीं कर रहे। पोस्टर फाड़ कौन रहा है? पोस्टर वो फाड़ रहा है जिसने वचन दिया था और वो अपने वचन पे कायम नहीं है। पोस्टर वो फाड़ रहा है जो डर रहा है कि हमने ये काम नहीं किया, जनता हमारे लठ मारेगी। पोस्टर वो फाड़ रहा है जिसको आगे से गाइडेंस मिल रही है कि पोस्टर फाड़ दो, जनता को पता नहीं चलेगा। लेकिन आप लेट हो, बहुत ज़्यादा लेट हो। जब तक आपको पता चला तब तक बहुत पोस्टर लग चुके हैं। फाड़ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम घर घर जाके मिल रहे हैं। पोस्टर तो बहुत छोटी चीज़ है। आप स्वयं इतने घरों में नहीं गए होंगे, हम इतने घरों में जा चुके हैं, अभी भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। जिसको आप विरोध कह रहे हो, वही देवेंद्र प्रताप झोटवाड़ा की विधानसभा के एरिया की तरफ से मांग करता है कि गोकुलपुरा, कनकपुरा, गोविंदपुरा, निवारू रोड, कालवाड़ रोड, माचवा में, हमें किशोरपुरा में सिर्फ और सिर्फ सीवरेज, ड्रेनेज, अच्छी रोडें, ये 3 ही हमने आपसे मांगी है। सरकार आपको बजट भी दे रही है रोडों का, हर साल उसके बड़े बड़े अखबारों में आता भी है। तो सर, वो इस विधानसभा का पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरा, कंटेनर यार्ड को आपको हटाना है। आपने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि 2028 के चुनाव के पहले से हट जाए, नहीं तो साफ 3 ताक के दागपात हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ है देवेंद्र प्रताप सिंह, जो लगातार जो है झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर
आम आदमी को, आम जनता को जो समस्याएं आ रही है, ड्रेनेज की समस्या हो, रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, और जो कंटेनर की जो समस्या बता रहे हैं उसको लेकर के लगातार मुहिम चला रहे हैं। पोस्टर भी इन्होंने लगाए। जो है राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं, मंत्री हैं, उनके आवास पर गए, मुलाकात भी की, लेकिन इन्होंने कहा कि साफ तौर पर मंत्री जी जिस वादे के साथ में आए थे, जो जनता से वादे किए थे, वो वादे ऐसे के धरे रह गए। मंत्री जी सिर्फ रीलबाजी में व्यस्त हैं और कोई काम नहीं है। जनता त्रस्त है। लगातार ये मुहिम ऐसे ही चलाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो, लगातार ऐसे ही जो है मुहिम चलाते रहेंगे। जनता के वादों पर, जनता की बातों को लेकर के खरे उतरते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।